नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इंडो एसएमसी आईपीओ का यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसमें अप्लाई करना सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे शेड्यूल वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 13 को आईपीओ ओपन हुआ है, यानी कल ओपन हो गया है। 16 को क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट की बात करें तो 19 को अलॉटमेंट आ जाएगा। लिस्टिंग 21 जनवरी को लिस्टिंग भी हो जाएगी। और यहाँ पे हम नीचे जाते हैं और आईपीओ का कुछ डिटेल देखते हैं। जैसे आईपीओ का साइज क्या है। आईपीओ का साइज करीब 92 करोड़ के अराउंड है। प्राइस बैंड की बात करें तो 141 से 149 प्राइस बैंड है। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ पूरा का पूरा फ्रेश आईपीओ है। पूरा भाई फ्रेश आईपीओ है, ये अच्छी बात है। वहीं हम बात करते हैं टोटल ऑफर शेयर कितना है, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। लिस्टिंग बेसी जो है बेसी और एसएमई पे इसकी लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल के लिए रिजर्वेशन कितना है, 33.25% का यहाँ पे रिजर्वेशन है रिटेल के लिए। तो ठीक ठाक पोर्शन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। वहीं हम बात कर लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना करना होगा। तो रिटेल को 2 लॉट जो है इन्वेस्ट करना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों 2 लॉट है। कितना इन्वेस्ट करना होगा, 2,98,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो यदि आपको पैसा लगाना है तो 2,98,000 रुपए भैया तैयार रखो। बाकी बात करते हैं मेन रिव्यू यहाँ से शुरू करते हैं कि कंपनी करती क्या है, सेक्टर कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है, वो सारी चीजें देखते हैं। तो कंपनी करती क्या है, तो कंपनी एक इलेक्ट्रिकल और पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये क्या कंपनी है, इलेक्ट्रिकल और पावर इक्विपमेंट को कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी मेनली एनर्जी मीटर, इनक्लोजर बॉक्स हो गया, HTLT करंट एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर जो होते हैं उसको जो है मैन्युफैक्चर करती है। वहीं आपका ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, इसको भी मैन्युफैक्चर करती है। FRP ग्रेटिंग्स जो हो गए, जंक्शन बॉक्सेस जो हो गए, स्विच गियर्स हो गए, इन सबको डिजाइन और मैन्युफैक्चर कंपनी करती है। तो कंपनी का सेक्टर शानदार सेक्टर है भाई। एनर्जी सेक्टर में कंपनी वर्क कर रही है, इलेक्ट्रिकल सेक्टर में कर रही है, वो भी इक्विपमेंट बना रही है। तो ये इसके शानदार सेक्टर है, बढ़िया सेक्टर है। इस सेक्टर में भाई डिमांड देखने को मिलता है भाई, बढ़िया है चीज। कंपनी के पास 4 फैसिलिटी है, 4 इसके पास अपना खुद का 4 फैसिलिटी है, जिसके थ्रू ये कंपनी गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में जो है ऑपरेट करती है। तो इसके पॉजिटिव पॉइंट है भाई। तो कंपनी का सेक्टर भाई शानदार है, कंपनी का सेक्टर बढ़िया है, A1 सेक्टर है, ग्रेट सेक्टर है। फाइनेंशियल देखते हैं कि फाइनेंशियल कैसा है। तो यहाँ पे 24 से 25 का मेनली बात करेंगे तो रेवेन्यू आप देखोगे 394% से बढ़ा है, शानदार रेवेन्यू यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। EBITDA देखोगे वो भी बढ़िया शानदार बढ़ा है भाई। वहीं पेट मार्जिन की बात करें तो वो भी शानदार यहाँ पे बढ़ा है। तो ठीक ठाक यहाँ पे पेट मार्जिन, EBITDA, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सब कुछ यहाँ पे तगड़ा बढ़ा है, बढ़िया है यार। प्रॉफिट वगैरह ठीक ठाक यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। 3 करोड़ से 15 करोड़ हो गया है। EBITDA 5 करोड़ से 22 हो गया है। 28 से 138 जो है रेवेन्यू हो गया। तो तगड़ा यहाँ पे जो है ग्रोथ देखने को मिला है भाई, तगड़ी ग्रोथ हुई है। तो फाइनेंशियल बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। अभी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं, अभी उसको क्लैरिटी मिल जाएगी, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं कि EPS कितना है। EPS 9.25 का है और P की बात करें 16 का है। प्रमोटर होल्डिंग जो है घट जाएगी, प्री आईपीओ से पोस्ट आईपीओ प्रमोटर होल्डिंग 60% का रह जाएगी, जो कि ये निगेटिव पॉइंट है भाई। निगेटिव पॉइंट है 60% का प्रमोटर होल्डिंग। और ज्यादा प्रमोटर होल्डिंग रहता तो बढ़िया रहता, बाकी चलो ठीक है। ROE की बात करें तो 74% का ROE है। ROC 31% का, ये भी शानदार है। डेट टू इक्विटी 1 का है भाई, 0.5 या इससे कम होता तो बेहतर रहता, बाकी चलो 1 का है तो ठीक है यार। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 43% का है, शानदार है। मार्केट कैप 340 करोड़ का है, तो ठीक ठाक है। अब आईपीओ को ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो अपने ऊपर कंपनी खर्चा करेगी 25 करोड़ का और वर्किंग कैपिटल के ऊपर 52 करोड़। ठीक है भाई, ठीक ठाक खर्चा अपने ऊपर कंपनी कर रही है, ठीक ठाक इसके जो है ऑब्जेक्टिव है। मुझे लगा था कहीं ये जो है अपना जो है डेट वगैरह कम करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं मेंशन है, तो चलो ठीक है। तो पीयर का कंपेरिजन करते हैं, उसके बाद हम जानेंगे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है। तो पीयर में यहाँ पे देखो 2 पीयर के यहाँ पे नाम लिखे हैं, इन्हीं से हमें कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पे जो है देखते हैं किसका ज्यादा बढ़िया सब कुछ है। तो यहाँ पे पी आप देखोगे तो PRMC स्विच गियर लिमिटेड का 25.28 का है। एरॉन का जो है 13.34 का है, जबकि अपने आईपीओ का 14.86 का है। तो पी के अकॉर्डिंग ये ठीक ठाक देखने को लग रहा है। लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखोगे तो अपने आईपीओ का रिटर्न ऑन नेटवर्थ शानदार है, इन सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने आईपीओ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.27 का है। ठीक, तो पीयर रैंकिंग की बात करें तो नंबर 1 कहीं ना कहीं RMC स्विच गियर रहेगा। रीजन क्या है कि पी वगैरह उसका ज्यादा है, बट उसका आप देखोगे सब कुछ बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। RMC स्विच के बारे में जाके रिसर्च करोगे तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। और दूसरे नंबर पे अपना आईपीओ आएगा, ये तो तीसरे नंबर पे जाएंगे। दूसरे नंबर पे अपना आईपीओ क्यों आ रहा है, क्योंकि अपने आईपीओ का पी वगैरह रीजनेबल है, ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ ठीक ठाक है भाई, मतलब शानदार रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। प्राइस टू बुक वैल्यू वगैरह ठीक ठाक है, इसीलिए इसमें हाई ग्रोथ है और इस वजह से दूसरे नंबर पे आ रहा है। बहुत लोग उसको 1 नंबर पे रख सकते हैं इंडो एसएमसी को, बट मैं 1 नंबर पे क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग प्लेयर नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्लेयर RMC स्विच है, इस वजह से उसको नंबर 1 पे रख रहा हूँ। बाकी अपने हिसाब से आप देख लेना, ये समझ लो कि टॉप 3 में कंपनियां रही, वैसे 3 ही कंपनियां हैं, लेकिन उसमें से भी टॉप
टू में आना बहुत अच्छी बात है। टॉप 2 में अपना आईपीओ आ रहा है तो ये शानदार है भाई, शानदार पॉइंट है। आईपीओ प्राइस की बात करें फेयर है कि नहीं, तो जी बिल्कुल आईपीओ का प्राइस फेयर है भाई, पी वगैरह रीजनेबल है, ठीक ठाक प्राइस पे आईपीओ आ रहा है। एंकर बुक की रेटिंग की बात करें तो एंकर बुक का रेटिंग भाई 5/10 है, तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। 5/10 क्यों हुआ उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये एफपीआई हो गया, एआईएफ हो गया, और ये जो टॉप क्वालिटी फंड है इनका पोर्सन जो है 95% से कम है। यहाँ पे आप देखोगे तो 95% से कम है, 84% के अराउंड है। बाकी शॉर्ट टर्म में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पोर्सन देखने को मिल रहा है कि शॉर्ट टर्म बेच के भाग जाएंगे, तो इस वजह से इसका जो है रेटिंग बहुत ही डाउन हो गया है, 5/10 है। जब 9 या उससे ऊपर की रेटिंग रहता है तो बढ़िया रहता है, बाकी इसका रेटिंग कम है। तो फंडामेंटल की बात करें तो इसका फंडामेंटल गुड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है उसका रीजन है एंकर बुक वगैरह इसके शानदार नहीं है, और प्रमोटर होल्डिंग वहाँ पे 60% के अराउंड है। इस वजह से जो है इसका जो है फंडामेंटल में हम लोग गुड मानते हैं, मतलब गुड है, बढ़िया है, ऐसी बात नहीं कि खराब है, फंडामेंटल ठीक है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। जीएमपी की बात करें तो जीएमपी 21.5% का जीएमपी चल रहा है, तो ठीक ठाक जीएमपी देखने को मिल रहा है भाई। लिस्टिंग गेन की बात करें कि लिस्टिंग गेन कितना हो सकता है, तो लिस्टिंग गेन मेरे हिसाब से 12% से ऊपर का लिस्टिंग गेन यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 12% या उससे ऊपर। तो देखो एसएमई आईपीओ क्या होता है, इसमें वॉल्यूम ज्यादा नहीं होता है, तो लिस्टिंग गेन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। जीएमपी कुछ रहता है, लिस्टिंग कुछ होती है। जीएमपी 60% का रहेगा, लिस्टिंग 30% पे होगी, तो इसलिए हम लोग सेफ साइड जो मान के चल रहे हैं, जहां तक मेरा मानना है फंडामेंटल वगैरह इसका गुड है, एंकर बुक 5 का है, इस अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि 12% का यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो ये तो रहा इसका पूरा डिटेल। बाकी इसमें अब बात करते हैं अप्लाई करना है कि नहीं करना है। देखो अप्लाई की बात करें तो इसमें केवल लिस्टिंग गेन का लिए व्यू बन रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए व्यू क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एंकर बुक वगैरह लॉन्ग टर्म वाले वहां पे ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म वाले फंड देखने को नहीं मिल रहे हैं, इस वजह से केवल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई का व्यू बन रहा है। बाकी आप क्या करने वाले हो, लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करोगे, लॉन्ग टर्म के लिए करोगे, उसका जो है कमेंट में आप राय जरूर दे सकते हैं। फिलहाल आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। ऐसे शानदार कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।